बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम बखा मिलता है। इसके दरबार से मत पूछो कि क्या मिलता है, जिसको मिल जाए अली उसका खुदा मिलता है। ऐसा बंदा है जिसे लम यजली कहते हैं, अब तो माबूद के रिश्ते को अली कहते हैं। आया चौखट के ऊपर वो आखिर आपका सुना हुआ है। अब आपको हो सकता है नए पैगामात इसमें मिले। उसने आके कहा कि पहले तो मुबारकबाद दी मौलाना हुसैन की, उसके बाद सरकार फितरुस को लाया, ही इज विद मी नाउ, साथ लाया। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि क्यों, व्हाई यू हैव बॉट हिम, वो तो मरीज है, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है। हाय हाय हाय, हुसैन इतना करीम तो नाना कितना करीम होगा। फितरुस को लाया मौला, और वो ये चाहता है कि आप हुसैन के नाम पे इसको बख्श के इसको वापस कर दें सब। अल्लाह का रसूल एक लम्हे में, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इशारा करता, देख लेता तो इसको बालों पर आ जाता। रहमतुल्लिल आलमीन है, मामूली हस्ती है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन का मिज़दाक है मेरा सरकार। अब अल्लाह के रसूल को भी मकाम हुसैन को बताना था आते ही आते। आपसे कहा जिब्राइल ने हुसैन के नाम पे इसको दे दे, आपने कहा ऐसा करो, इसको लेके जाओ। मैं एक जुमले का जिम्मेदार हूं, तारीख से जो मैं पढ़ रहा, हिस्ट्री पढ़ रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा इसको लेके जाओ झूले तक, लेके जाके इसको हुसैन के झूले से मस करो। मस का मतलब व्हाट डज इट मीन्स? मस को किसको बोलते हैं? टच करना। टच करो, अल्लाह हुसैन के नाम पे शिफा देगा। कभी मासूम ने ये नहीं कहा हम देंगे। अजीजों, जिसको मैं जेब देता वो मैं नहीं कहता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुसैन के झूले से वो शिफा देगा, अल्लाह शिफा देगा। क्यों कहा रसूल ने लेके जाके झूले से मस करो? ये क्यों नहीं कहा कि हुसैन की बॉडी से मस करो? ये बोल सकते थे ना कि शिफा हुसैन दे रहे, झूला थोड़ी दे रहा। हुसैन की बॉडी से मस करो क्यों नहीं कहा? ये क्यों कहा झूले से? झूला तो जब तक हुसैन उसके अंदर है झूला है, वरना झूला तो एक मामूली चीज है। कई चीजों का, कई उन लोगों का एतराज आज खत्म होगा। अल्लाह का रसूल कयामत तक के निगाह है, रसूल की सरकार की निगाह कयामत तक आने वाले जमाने की ऊपर निगाह है कि आने वाले जमाने में हमारे लोग भी एतराज करेंगे, हमारा कलेमा पढ़ने वाले भी एतराज करेंगे। अगर झूले से मस करो नहीं बोलते, बॉडी से मस करो बोलते, तो आज दुनिया ये बोलती है कि शिफा सिर्फ हुसैन से है। सुनते तो हुसैन जब तक जिंदा है उनकी बॉडी में शिफा है। हुसैन के बाद क्या? जो आज हम इस अलम को चूमते, जो आज हम करबला में जरी को चूमते, आज जो का मौला हुसैन का मौला अब्बास का अलम इस्तेमाल करो। दोबारा रसूल ने कहा इसको मस करो। अब आप सब जानते हैं, वाकया आपका मशहूर है, मस करना शुरू किया, टच किया। देखो एक चीज और याद रखो, जब रहमत अल्लाह नाजिल करता ना, देरी नहीं करता। कुन फैकुन का मामला है। अजाब नाजिल करते हुए वो करीम देरी करता, रहमत नाजिल करते हुए नहीं करता। वो तो बहाने ढूंढता है अपनी रहमत को कैसे नाजिल करूं। वो इतना करीम है। या करीमो या करीमो या करीमो या करीमो पढ़ो, रोज सुबह शाम पढ़ो, सुबह शाम तुम पढ़ के देखो। मैं वो नुस्खा देके जा रहा आपको या करीमों का। अल्लाह अकबर, हर नमाज के बाद 1 मिनट का एक अमल है या करीमों। हर नमाज पर जब आप 3 रकअत, मिसाल के तौर पर मगरिब खत्म हुई, 3 मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फौरन सजदे में चले जाओ। सजदे में जाके शुक्र अदा करो अल्लाह का। क्यों शुक्र अदा करो? कि तुमको तौफीक मिली नमाज पढ़ने की। जस्ट गो एंड से थैंक यू।
से अल्लाह प्लीज थैंक यू वेरी मच, तूने मुझे तौफीक दी, अल्लाह तेरा शुक्र है शुक्र है। उसके बाद 7 मरतबा 7 टाइम्स उसी सजदे में एक ही साथ शुक्र के फौरन बाद सलवात पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फर्जों पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलो, 7 मरतबा बोलो। 1 मिनट का ये अमल है। या अर्रहमान या रहमानो या रहीमो या रहमानो या रहीमो या रहमानो या रहीमो या रहमानो या रहीम। कितनी देर हुई 7 मरतबा में? 1 मिनट भी नहीं होता। उसके बाद सजदे से उठो, तस्बीह पढ़ो। कल सुबह से शुरू करो, उसका करम देखो कैसे होने लगता है। कुछ नहीं है तो सुकून दे देता तुमको। जब $1 मिलियन से ज्यादा सुकून है, लाखों दिरहम पड़े हुए हैं लेकिन सुकून खत्म हो गया तो फायदा क्या वो जिंदगी का। और तुमको शिफा मिलना शुरू होती, नमाज कबूल होती। भारत तो यहां पे क्या हुआ? टच हुआ, टच होते की उसका कर्म शुरू हो गया परवरदिगार का। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोलता मैं तो, पर आने लगे। जब पर आए, जब फितरुस ने ये फील किया कि आई एम ओके, जैसा पहले था वैसा, लेकिन आज के परों में कुछ ताकत ज्यादा दिख रही। अंगड़ाई लेके अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर हुसैन को देख के कहा थैंक यू वेरी मच। भाई इंग्लिश में नहीं बोला, बाद में मेरे तो एक एक जुमला पकड़ते हैं यार। झुक के कहा थैंक यू वेरी मच मौला। अब फितरुस उड़ा। अब मैं आपसे इतना बड़ा मर्जी है हुसैन, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सूरह मुबारक दहर, सूरह दहर की आयत पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ए अहले बैत रसूल, तुम कुछ चाहते नहीं जो हम नहीं चाहते। जो तुम चाहते वो हम चाहते, जो हम चाहते वो तुम चाहते। हुसैन ने जमीन पे फितरुस को माफ करके हमेशा हमेशा के लिए दरवाजों को ओपन कर दिया कि दुनिया जान ले। ताकत हुसैन ये है कि दुनिया में आने के बाद पहला कदम जमीन पे रखा। हजारों साल के मरीज को फितरुस को जिंदगी दे दी, हमेशा के लिए जिंदगी दे दी। और जिंदगी का आखिरी दिन आया तो हुसैन ने हुर को जिंदगी दे दी। आप सोचो मैं क्या बोल रहा, एक एक चीज, एक एक जुमला मेरा गौर से सुनो। खत्म पे मजलिस, जश्न खत्म पे। दो मैं बोलता हूं हमेशा, दो अताओं के बीच में, दो करम के बीच में हुसैन की जिंदगी। दो करम के बीच में फातिमा के लाल ने जिंदगी गुजारी। हर इमाम वैसी है, हुसैन का करम ही कुछ और है। पहले दिन भी जिंदगी दी, आखिरी दिन भी हुर को जिंदगी दी। ऐसी जिंदगी दी कि हुर हुर बन गया। और क्या जिंदगी दी? शायर कहता है गर्मी इश्क से पत्थर भी पिघल सकते हैं, मर्जी हक हो तो तूफान भी टल सकते हैं। हुर को चौंका के बताया ये अली अकबर ने कि हम अजान दे के मुखद्दर भी बदल सकते हैं। बदल दिया मुखद्दर को कि आज हुर की ज़ियारत इतनी बड़ी हो गई। अब या दो अताओं के बीच में हुसैन का करम है ना, माफ करना। दो को माफ किया, आते ही फितरुस को और हुर को। आज तुमको बचाएगा। अगर मौला हुसैन तुमको बचा ले तो हमारा बेड़ा पार है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इतना बड़ा मजमा इमाम बारगाह अली रजा में शबे विलादत मौला हुसैन मुझे सुन रहा, बिल्कुल आखिरी हिस्से पे हूं। औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा, ये इनकलाब लाओ अपनी जिंदगी का, रिवोल्यूशन लाओ, रिवोल्यूशन लाओ। इफ यू रियली वांट टू कीप इमाम हुसैन हैप्पी, अगर आज बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं मौला हुसैन को, तोहफा देना चाहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है देने को मौला हुसैन। हम फकीरों के फकीर है, वो अमीरों का अमीर है, वो हमारा सरदार है। वो हुसैन को हम क्या देंगे? हुसैन आपसे कुछ नहीं मांग रहे आज की रात। जो सीरत है हुसैन है उस पर आज एक अमल कर लो। अगर तुम किसी से नाराज हो, अगर तुम्हारे रिश्तेदारों का
से तुम नाराज हो तो प्लीज बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, मौला हुसैन के नाम पे बोल रहा। सिर्फ बोलने से हुसैन का चाहने वाला नहीं बनता। डोंट से कि आई लव यू इमाम हुसैन, आई लव यू इमाम हुसैन से बोलने से नहीं होता। हुसैन को बोलने से बेहतर यह है कि तुम अमल करके बताओ। अगर किसी से नाराज हो तो बैक होम इंडिया पाकिस्तान फोन करो, व्हाट्सएप नहीं करना, फोन करो, फोन करके बोलो आई एम सॉरी, आज शबे 3 है, मौला हुसैन के नाम पे आप मुझे माफ कर दो। तुम देखो, ये अमल करके देखो, आप मुझे दुआ देंगे। जितनी तुम्हारी जिंदगी के रुकावटें हैं, हुसैन दुआ देगा कि तुमने मेरी सीरत पे अमल किया। एटलीस्ट यू कैन से टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तुम ये बोल सकते कि मौला हुसैन जो आपकी सीरत थी उस पे मैंने अमल किया, मुझे अब आप माफ कर दो। क्यों नाराज हो गए? इतने खामोश क्यों हो गए? प्लीज बोल रहा, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, आपके फायदे की बात कर रहा। कल इंशाल्लाह मौला अब्बास। हुसैन की ताकत क्या है? देखिए, पूरी जिंदगी आपने मौला हुसैन से मांगा है, राइट, और हुसैन हमको देते रहे। अब मैं छोटा सा वाकया बॉम्बे का पढ़ रहा। मैं बॉम्बे में मुहर्रम बॉम्बे पढ़ता हूँ, आज माशाल्लाह 25 साल हो गए बॉम्बे पढ़ते हुए। 5 अशरे होते हैं, अशरे अव्वल जो इंडिया के सबसे बड़े अशरे, वो मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौला हुसैन का सदका है, मैं उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मौला हुसैन का करम। 25 ईयर्स से पढ़, जो जानता है मुझे जानता है बॉम्बे वाले, कि जो इंडिया के बड़े 30-40 हज़ार आदमी बॉम्बे जैसे शहर में होते, खैसरबाग का अशरा, रिजवी कॉलेज है, बहरहाल वहाँ पे वहाँ की जमात के प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया। ये वाक़या सिर्फ ताकत हुसैन का है। वो सुना के भी 10 साल हो गए, और 20 साल 25 साल पुराना वाक़या। आप सुनो, सिर्फ ताकत हुसैन, हुसैन की अता क्या है। देखो क्या अता है मेरे मौला हुसैन की, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कहाँ से देंगे। मैं चाहता था वो और भी बोलूं, लेकिन मेरा वक्त निकल गया। कल की मजलिस बहुत इंपॉर्टेंट, कल का जश्न बहुत इंपॉर्टेंट, मौला अब्बास के साथ रिलेट करूंगा उसको। तो प्रेसिडेंट ऑफ जमात थे वो एक दौर में। उन्होंने कहा मौलाना 20 साल पहले या 25 साल उस वक्त पर एक बहुत बड़ा ताजिर थे, बिजनेसमैन बॉम्बे के या किसी और गांव के, और बहुत बड़ा ताजिर था, लेकिन बड़ा मौलाई, जो उस शहर में लोग रहते थे, अंजुमने मातमदार बड़ा ही सपोर्ट करते। तो जब भी शब्बेदारी होती थी, वो लोग आते थे इसके पास, इस सेठ के पास, इस बॉम्बे में सेठ के नाम से मशहूर होते, तो आते थे और आके कहते थे सेठ आज हमारी मौला हुसैन की शब्बेदारी है, हमको तुम्हारी हेल्प चाहिए, न्यास के का ये ले लो दिया जाते थे। उसके बाद एक इमाम बारगाह बन रहा था, प्लीज गौर से सुनो, इमाम बारगाह बन रहा था। इमाम बारगाह जब बना तो उस वक्त उन्होंने पूरा वो टीम आई, आके कहा सेठ आप जानते कि इमाम बारगाह बन रहा, वी नीड योर हेल्प, हमारे पास फंड्स नहीं है, हुसैन का घर बना रहे हम। ये चौंका, का हुसैन का घर बना रहे, इमाम बारगाह बना रहे, तो कितना चाहिए? अब इन लोगों ने एक सर्टेन अमाउंट कहा, और बहुत बड़ा अमाउंट, 25 साल पहले इतना बड़ा अमाउंट का, इतना अमाउंट चाहिए। उसने क्या किया? नहीं, हाँ, जब कहा अमाउंट पूछा नहीं, इन्होंने क्या किया, सेठ ने चेक दे दिया, ब्लैंक चेक बुक दे के कहा तुम लोग लिख लो इस पे कितना चाहिए तुमको। प्लीज गौर से सुनो, मैं कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा, मैं नाम लेके बोल रहा। बॉम्बे वालों ने कहा था, कई लोग गवाह हैं जिन्होंने कहा था, तो कहा तुम इस पे लिख लो। अब ये लोग हटे, वो अपने इंडिया पाकिस्तान के ही है, फिक्र बदली, अरे यार तो ब्लैंक चेक है, जितना चाहे लिखो। लेकिन दूसरे जो लोग थे कहा नहीं, मामला हुसैन का है, हम बेईमानी नहीं कर सकते, जितना जरूरत थी उतना लिखा। अब मेरी तरफ देखना, पूरे मजमे को बोल रहा, जितनी जरूरत थी उतना लिखा, लिख के चेकबुक लेके जाके सामने रख दिया। ये जो बॉम्बे का वो जो सेठ था मौलाई, उसने यूं किया और यूं साइन कर दी, देख के नहीं किया, यूं करके साइन की। इन लोगों ने कहा सेठ साहब आप जानते हैं कितना अमाउंट है? क्या मेरा और हुसैन का मामला ही और है। जज्बा 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 देखो,
अरसलान भाई 5 मिनट और दे दो। वो सामने खड़े हुए, व्हाट आर यू डूइंग, कम आओ। कहा मेरा और हुसैन का मामला ही और है, खत्म हो गई बात। पैसा मिल गया, इमाम बारगाह बन गया, 7-8 साल 10 साल गुजर गए। उसके बाद ये सेठ का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, पूरा शहर आ गया मैयत में। मैयत बड़ी शान से उठी, दफन हो गए। उस शहर के जो मौलाना थे, इनके ख्वाब में सेठ साहब आए। इनके ख्वाब में सेठ साहब आए। उन्होंने कहा हाउ आर यू, कैसे आप? कहा मेरे पास तो बड़े महलात है, बहुत सुकून से हूं, दुनिया में क्या होगा, इतने बड़े बड़े घर मिल गए मेरे को। तो कहा यार तुम्हारे आमाल ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थे। क्या बोल रहा मैं, जैसे मेरे है ही नहीं अमल, तुमको इतना मिल गया। तो कहा हुआ क्या, अब सुनो हुआ क्या। तो कहा जब मुझे लिटाया तुम लोगों ने, लहद बंद हुई, अंधेरा था, अल्लाह माफ करे, फरिश्ते आ गए फाइल्स को लेके, और मेरा हिसाब और किताब शुरू होने वाला था। मौला हुसैन आ गए, मेरा मजलूम आ गया, मेरा गरीब इमाम आ गया, करीम इब्ने करीम आ गया, मेरा मौला हुसैन आ गया। तो जैसे मौला हुसैन आए, अब फरिश्तों के मजाल नहीं, फरिश्तों ने क्या किया, इस सेठ की फाइल को मौला हुसैन के सामने रख दिया। प्लीज मेरी तरफ देखो, खास जुमला अरब। फाइल रख दिया, रख के कहा मौला क्या इसके अमाल को अप्रूव करते हो? हुसैन ने यूं किया, साइन कर दिया। तो इस लोगों फरिश्तों ने पूछा मौला आपने देखा नहीं? तो वही जुमला का, इसका मेरा मामला ही और है।